क्या कोई अदालत किसी समुदाय का नरसंहार करने की धमकी पर मुस्कुरा सकती है? क्या न्यायाधीश यह कह सकते हैं कि वे एक पक्ष के बयानों को तो हेट स्पीच मानेंगे, लेकिन दूसरे पक्ष के बयानों को नहीं? ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो लोगों के मन में उठ रहे हैं। संविधान निर्माताओं ने जब इसे लिखा था, तब उनकी कल्पना यही थी कि भारत में सभी वर्गों और समुदायों को समानता होगी। राज्य का ये उत्तरदायित्व होगा कि वो उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करे। लेकिन बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय में जो कुछ भी हुआ, वो कुछ संशय को जन्म दे रहा है। भड़काऊ बयानबाजी या हेट स्पीच के विषय में सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। इस दौरान जिस तरह की टिप्पणियां बेंच की ओर से की गई हैं, उन्हें लेकर लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस के एम जोसेफ इसकी सुनवाई कर रहे हैं। 5 जने की ओर से हम पहले ही आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी मंशा न्यायालय की कार्यवाही पर प्रश्न उठाने का नहीं है। हम केवल इस विषय से जुड़ी जनभावनाओं और व्यवहारिक पक्षों को सामने लाना चाहते हैं। दरअसल हुआ ये कि केरल के पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी है, जिसमें यह कहा गया है कि देश में हेट स्पीच की घटनाएं हो रही हैं और सरकारें इसे नियंत्रित करने में विफल रही हैं। इस याचिका में कुछ चुनिंदा वक्तव्यों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि ऐसे बयान केवल हिंदू पक्ष की ओर से दिए जा रहे हैं। इसका खंडन करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहा कि कई और प्रकार के बयान सामने आए हैं, इन्हें भी याचिका में जोड़ा जाना चाहिए। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके के नेता ने कहा है कि समानता तभी लाई जा सकती है जब सभी ब्राह्मणों को मार डाला जाए। ये कोट उन्होंने वहां पर दिया। इस पर सुनवाई कर रहे जस्टिस जोसेफ मुस्कुराने लगे। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहा, यह ऐसा विषय नहीं है जिस पर हंसा जाए। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने पूछा कि क्या कारण था कि डीएमके के नेता ने ऐसा बयान दिया। फिर जस्टिस जोसेफ ने तुषार मेहता से पूछा कि क्या आप जानते हैं कि पेरियार कौन थे? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उत्तर दिया, किसी हेट स्पीच को केवल इसलिए माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने भी वही बात कही है। कोर्ट रूम में बहस का ये पूरा क्रम बार एंड बेंच नाम की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। भारत के एक सामान्य नागरिक के रूप में क्या आपको ये सब कुछ सामान्य लग रहा है? डीएमके नेता ने ब्राह्मणों का नरसंहार करने की बात कही और जब ये बात न्यायालय के समक्ष लाई जाती है तो जस्टिस नागरत्ना कहती हैं कि ये बात क्यों कही गई। इससे यह अर्थ निकाला जा सकता है कि वो कहना चाहती थी कि गलती ब्राह्मणों की ही है। यदि ये बात सही है तो जस्टिस नागरत्ना को स्पष्ट करना चाहिए कि उनका मत क्या है। क्या जाति भेदभाव की कुछ कथित घटनाएं उनके संज्ञान में है भी तो इससे ब्राह्मणों के नरसंहार की अनुमति मिल जाती है? हमें पूरी आशा है कि ये बिंदु आगे की सुनवाई में स्पष्ट किया जाएगा। इसी प्रकार जस्टिस जोसेफ ने जो कहा, उसका अर्थ ये निकाला जा सकता है कि अलग तमिल देश की मांग करने वाले पेरियार जैसे व्यक्ति ने जो कुछ कहा वह संवैधानिक रूप से मान्य है। पेरियार ने कहा कि ब्राह्मणों को मार दिया जाना चाहिए, तो इससे हर किसी को ऐसा कहने या फिर करने की क्या अनुमति मिल जाती है? यह अर्थ निकालने का सबसे बड़ा आधार यही है कि कुछ समय पहले सर्वोच्च न्यायालय ने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार से जुड़ी याचिका ये कहकर खारिज कर दी थी कि अब बहुत दिन बीत गए हैं। तब भी सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने याचिकाकर्ता पर इसी तरह की टिप्पणियां की थी, जिन्हें उपहास के रूप में देखा जा सकता है। हेट स्पीच पर हो रही सुनवाई में जैसे ही हिंदुओं के विरुद्ध घृणा और हिंसा की घटनाओं की बात आरंभ हुई, याचिकाकर्ता के वकील बचाव की मुद्रा में आ गए। उन्होंने तत्काल वही तर्क प्रस्तुत किया जो आप पहले भी कई बार सुन चुके होंगे। वकील निजाम पाशा ने कहा, घृणा का कोई धर्म नहीं होता, हम तो यहाँ अधिकारों की बात करने आए हैं, ना कि किसने क्या कहा ये बात करने के लिए। जैसे ही इस्लामी आतंकवाद की बात होती है, फौरन कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। उसी प्रकार जैसे ही हेट स्पीच की एक तरफा कहानी का खंडन हुआ, वकील साहब सफाई देते नजर आए कि हेट स्पीच का कोई धर्म नहीं होता। अगर हेट स्पीच का कोई धर्म नहीं होता तो वो अपनी याचिकाओं में हिंदू धर्म को ही क्यों निशाना बना रहे हैं, वह भी केवल मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर? तुषार मेहता ने जोर देते हुए पूछा कि हम इस वीडियो को देखने से बचना क्यों चाहते हैं, हमें इस विषय में सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। इसके बाद जस्टिस जोसेफ ने जो कुछ कहा वो हम जस का तस यहाँ उद्धृत कर रहे हैं।
उनकी दलील थी हेट स्पीच एक प्रकार का दुष्चक्र है, लोग इस पर प्रतिक्रिया करते हैं, इसलिए सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए। हमें नहीं पता कि जज साहब का ये कहने के पीछे का तात्पर्य क्या था, लेकिन एक अर्थ ये भी निकाला जा सकता है कि वो हिंदुओं और ईसाइयों के विरुद्ध इस भड़काऊ बयान की अनदेखी करना चाहते थे। वे इस बयान को प्रतिक्रिया में दिया बयान बता रहे थे, जबकि इंटरनेट पर ऐसे ढेरों बयान हर दिन देखे जा सकते हैं। ये जस्टिस जोसेफ ही बता सकते हैं कि नरसंहार की ऐसी खुली धमकियों का संज्ञान वो क्यों नहीं लेना चाहते हैं। इसके बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने गुस्ताख नबी की एक ही सजा सरतन से जुदा नारे का जिक्र किया और पूछा कि कैसे इसे सही ठहराया जा सकता है। इसके तत्काल बाद जस्टिस जोसेफ ने सुनवाई बंद करने का संकेत देते हुए 28 अप्रैल को अगली तारीख तय कर दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से पूछा कि वे मानहानि की तलवार क्यों लटकाए रखना चाहते हैं, तो इस पर जस्टिस जोसेफ ने संविधान का हवाला देने आरंभ कर दिया। उन्होंने कहा कि हर क्रिया की बराबर प्रतिक्रिया होती है। मतलब यह है कि केरल में मुस्लिम समुदाय की ओर से भड़काऊ बयानबाजी वास्तव में क्रिया की प्रतिक्रिया है। सॉलिसिटर जनरल ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा, प्लीज 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 ऐसा मत कहिए, ये इस वीडियो क्लिप में कही जा रही बातों को सही ठहराना प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि इसे जस्टिफाई किया जा रहा है। आप केरल की क्लिप को क्यों नहीं देखना चाहते हैं? विष्णु जैन ने अपनी याचिका में ऐसे कई बयान सम्मिलित किए हैं, इन्हें भी याचिका में जोड़े जाना चाहिए। जस्टिस जोसेफ ने कोई स्पष्ट उत्तर देने के बजाय ये कहा कि विष्णु जैन को उनका केस खुद लड़ने दीजिए। जस्टिस जोसेफ ने कहना अपना जारी रखा और बोला कि मिस्टर जैन, आप 28 अप्रैल को आइए। हम इस केस को नाटक में नहीं बदल सकते, ये एक कानूनी कार्रवाई है। जो तथ्य थे वो जस के तस हमने आपके सामने आगे प्रस्तुत कर दिए। अब भारत के एक नागरिक के रूप में आप तय कीजिए कि देश की सर्वोच्च अदालत में कौन नाटक कर रहा था और कौन हेट स्पीच दे रहा था। ब्राह्मणों के नरसंहार पे अदालत की मुस्कुराहट क्या कहती है? एक समुदाय विशेष की हेट स्पीच पर न्यायाधीश बचाव में क्यों आ जाते हैं? केरल में हिंदुओं और ईसाइयों के नरसंहार की क्लिप को वो देखने को भी तैयार क्यों नहीं है? अवश्य ये बताइएगा कि आपका क्या मत है। हमारे इस विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।